हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और आज की वीडियो में बात करेंगे थंक के बारे में। थंक बेसिकली है क्या? हमने बहुत बार रिडक्स में सुना है, रिडक्स थंक। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन दैट डिलेस एन एक्शन अंटिल लेटर। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि एक एक्शन को डिले करता है तब तक जब तक उसकी ज़रूरत ना हो, राइट। और अगर मैं गूगल पे भी सर्च करूँ तो मुझे यही डेफिनेशन मिलती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, व्हाट इज़ थंक इन रिएक्ट करूँ, तो ये कहता है द वर्ड थंक इज़ अ प्रोग्रामिंग टर्म। ओके, इसके हिसाब से, इनके हिसाब से जो थंक है एक प्रोग्रामिंग टर्म है। दैट मीन्स कोई भी पीस ऑफ कोड दैट डज सम डिलेड वर्क। यानी ऐसा कोई पीस ऑफ कोड या फिर कुछ लाइन कोड के जो कि जिसको उसका मेन ही मकसद ये है कि वो काम को डिले करे, राइट। दैट does some delayed work, right? Rather than execute some logic now, we can write a function body or code that can be used to perform the work later. ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ ऐसा लॉजिक आप लिखो कि जो तुरंत चल जाए, आप एक फंक्शन बॉडी लिखो, ठीक है, जो कि बाद में बेसिकली वो अपना काम करे या फिर परफॉर्म द वर्क लेटर, राइट। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, इसका एक क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं, एक ऐसा फंक्शन बॉडी जो बाद में काम करे। इसका मतलब कि अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, डू टास्क, ठीक है, ये स्पेलिंग भी ढंग से नहीं लिख पा रहा। इसका मतलब कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न करूँ, राइट, लेट्स से यहाँ पे समथिंग एग्जाम्पल टाइप, राइट, डू टास्क ऐसे करके, राइट। तो अगर मैं डू टास्क को कॉल करूँ तो इसका मतलब कि क्या, ये बेसिकली बोल रहा है तुरंत टास्क करो, राइट, क्योंकि एक्शन जनरेट कर रहा है। लेकिन इसके हिसाब से एक ऐसा फंक्शन बॉडी, राइट, यानी एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो काम को डिले करे, यानी कि एक ऐसा फंक्शन बॉडी लिखो जिसमें कि लॉजिक एग्जीक्यूट हो लेकिन जब चाहिए तब, राइट। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिख रहा, लेट्स से डू टास्क लेटर, ऐसे नाम दे रहा। अब मैं बस इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जा रहा हूँ, राइट, मतलब कि मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, ये जैसा कह रहा है वैसा कर रहा। देखो, अगर एक फंक्शन जिससे तुरंत काम कराना है तो तुरंत रिटर्न कराओगे और वो काम करवा लोगे। लेकिन एक फंक्शन जो डिले करे, इसका मतलब क्या, ये क्या रिटर्न करेगा, एक फंक्शन, ठीक है, बेसिकली मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल टाइप डू टास्क। अब अगर मैं इसको कॉल करूँ तो जावास्क्रिप्ट में वैलिड है, एक फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, राइट। हायर ऑर्डर फंक्शन में हमने यही पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, एक फंक्शन एज अ फंक्शन आप आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हो, यानी डू टास्क लेटर को आप एक फंक्शन भी पास कर सकते हो एज आर्ग्यूमेंट, और इसमें से एक वैल्यू एज अ फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे डू टास्क लेटर को कॉल करूँ एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक फंक्शन मिलेगी, राइट। यानी कि जाहिर सी बात है ये काम पेंडिंग है, ये अब तक मैं किया नहीं। अब इसको काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा ब्रैकेट लगाऊंगा तो जाके काम होगा। इसका मतलब कि मैंने इसको स्टोर कर लिया, एग्जाम्पल स्टोर लेटर नाम से वेरिएबल पे, ठीक है। अब जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, एक कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, अगर मान लो मैं रिटर्न कर रहा डू टास्क, यहाँ पे x+x करता, 5+5 कुछ भी ऐड कर देता, राइट, मैं बस एक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं एक्शन क्रिएटर, राइट, यही सब हम बात कर रहे हैं ना। तो हमें पता है कि बेसिकली अगर रिडक्स में बात कर रहे हैं और कोई टास्क को परफॉर्म करना होता है, हमें एक्शन जनरेट करना होता है। एक्शन इज़ नथिंग बट प्लेन ऑब्जेक्ट जिसमें टाइप और पेलोड होती है, राइट। हम रिडक्स टूल किट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कैसा है कि बेसिकली जो टाइप रहता है एग्जैक्टली रिडक्स का जो फंक्शन है उस नाम से ही रहता है, राइट, उसी नाम से, आई मीन मैचिंग रहता है जो ऑटो जनरेट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, तो अगर इस टास्क को जब बाद में करना हो तो मैं इसको ऐसे कॉल कर दूंगा, आप देखो टाइप डू टास्क कर रहा है, राइट। यानी डेफिनेशन यही कह रहा है कि अ पीस ऑफ कोड दैट डज सम डिलेड वर्क, ये रियल में डिले कर रहा है ना। ये मैं तुरंत इसको कॉल करूँ डू टास्क के तुरंत काम कर देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर 5+5 दो तुरंत हो जाएगा। इसको 5+5 दो और डू टास्क लेटर करो तो जाहिर सी बात है ये करेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये कह रहा है भाई जब तुम्हें चाहिए तब करो। तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से सही जा रहे, राइट। वी कैन राइट अ फंक्शन बॉडी और कोड दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म द वर्क लेटर। मैंने एक फंक्शन बॉडी लिखा, राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब जिसको भी काम कराना है वो क्या करेगा, इस फंक्शन को वापस कॉल करेगा, यानी जो रिटर्न कर रहा है उसको वापस कॉल करेगा। ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है ब्रेसेस लगा के, तब काम हो रहा है, राइट। यानी कि जब चाहिए तभी काम करो, तुरंत मत करो। तो इसका मतलब कि थंक का मतलब ये हुआ, राइट, अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ रहे हैं।
तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है इसके मैचिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर आप ये पुराना देखेंगे तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था इसके बारे में, राइट, कि बेसिकली ये क्या है, राइट, यानी कि फैट रिड्यूसर हमने देखा जिसमें कि रिड्यूसर में हमने पूरी लॉजिक लिखी थी, फैट कंपोनेंट देखा, राइट, हमने कंपोनेंट में पूरी लॉजिक लिखी थी ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम HTTP कॉल की बात कर रहे थे, राइट, याद होगा आपको। अब हम फैट एक्शन देख रहे हैं। बेसिकली हमने उस समय क्या देखा था, जो भी सिंक्रोनस कॉल है ओनली रिड्यूसर में जाएगा, और जो असिंक कोड है वो किस में जाएगा, एक्शन क्रिएटर या कंपोनेंट। कंपोनेंट में तो हमने कर लिया, राइट, अभी जस्ट देखा। ये जो हम कर रहे हैं बेसिकली ऐप जेस के अंदर, ये हम कंपोनेंट में ही तो कर रहे हैं ना, सिंक कोड, ये असिंक ही तो है। आप देख रहे हो HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा, यहाँ पे चेक कर रहा है एरर है कि नहीं, अगर एरर है तो बेसिकली ऊपर थ्रो कर रहे हैं, राइट, कहाँ पे, ये, राइट, एरर है तो सक्सेस है तो सक्सेस डिस्पैच कर रहे हैं, और नीचे कैच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ये क्या है, एसिंक है, राइट। तो हमने कंपोनेंट में देख लिया, अब अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, एक्शन क्रिएटर में देखने का। सो हम जो यहाँ बात कर रहे हो क्या, एक्शन क्रिएटर तक। नॉर्मल एक्शन क्रिएटर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो कि एक प्लेन ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, राइट, और ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर रहता है, ये एक्शन का बात करता है, राइट, कि क्या एक्शन एग्जीक्यूट करना है, राइट। एक्शन क्रिएटर मतलब क्या, जो एक्शन को क्रिएट करता हो। एक्शन क्रिएटर तंग मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि फंक्शन बॉडी रिटर्न करे इंस्टेड ऑफ एक्शन, और ये फंक्शन बॉडी जो रिटर्न कर रहा है इसके अंदर रिटर्न करेगा एक्शन। तो ये जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है, एक फंक्शन जो कि एक अदर फंक्शन को रिटर्न करता हो। यानी कि जाहिर सी बात है ये डिले क्यों होगी, क्योंकि ये फंक्शन कॉल करने के बाद भी एक फंक्शन रिटर्न होगा, और जब तक इस फंक्शन को कोई कॉल नहीं करेगा तब तक क्या इस एक्शन रिटर्न नहीं होगा। अब एक्शन क्रिएटर तो हमने बहुत देखा, जैसे कि ये देख लीजिए, हम जो यहाँ पर UI स्लाइस के ऊपर डॉट एक्शन है, राइट, इसके ऊपर जब मैं डॉट लगाता हूँ तो ये शो नोटिफिकेशन टॉगल क्या, ये एक्शन क्रिएटर है, राइट, ये एक्शन क्रिएट करता है, चाहे आप बात करो कार्ट स्लाइस का, है ना। तो अगर मैं एक्शंस के ऊपर डॉट करूँ तो बेसिकली आप देखो, ऐड टू कार्ट, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, ये क्या है, ये एक्शन क्रिएटर है, यानी कि एग्जैक्ट मैचिंग नेम जो है मेरे पास रिड्यूसर में, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा जो एक्शन क्रिएटर है एग्जैक्ट नेम मैच करता है जो भी मेरा रिड्यूसर में मेथड है उसका, और जैसे ही इस जो भी इस नाम का मेथड है, राइट, ये जो मेथड है जो मेरा रिड्यूसर के नाम से मैच करता है, और जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो बेसिकली ये क्या करता है, इस रिड्यूसर के लिए एक्शन क्रिएट करता है, राइट, जो भी नाम मैचिंग है। तो अब तक हमने ये देखा है ना एक्शन क्रिएटर की, बेसिकली ये एक्शन क्रिएटर क्या रिटर्न करेगा, प्लेन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम जो करने वाले हैं वो है एक्शन क्रिएटर थंक, यानी कि बेसिकली हमारा प्लान क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन है वैसे ये, हम अब बेसिकली जो डेटा में कंपोनेंट में करते आए हम इसको मूव करेंगे एक्शन क्रिएटर थंक में। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, लेट्स से सेंड कार्ड टू डेटा, राइट। सो अब मैं जाऊँगा कार्ड स्लाइस में, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ही मेरा रिड्यूसर है और मैं यहीं पर एक्शन क्रिएटर थंक बनाना चाहता हूँ। तो जस्ट इसके सबसे एंडिंग में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा, सो एग्जांपल के लिए कॉन्स्ट सेंड कार्ड डेटा, राइट, मैंने ये लिखा, और बेसिकली ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न करेगा एक फंक्शन को, जैसा हमने देखा है ना ये। सो मैं आप यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। सो एक फंक्शन जो रिटर्न करेगा एक फंक्शन को, इसीलिए ताकि ये तुरंत एग्जीक्यूट ना हो, ऊपर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे वाला नहीं होगा। अब बेसिकली नॉर्मल एग्जीक्यूशन, नॉर्मल एक्शन क्रिएटर में क्या होता है, आप यहाँ पे टाइप रिटर्न करते हैं, राइट, और टाइप बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्टली जो भी आपका रिड्यूसर है उस फंक्शन से मैचिंग होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपका रहेगा कार्ट स्लैश ऐड आइटम टू कार्ट, राइट। तो यहाँ ऑटो जनरेट होता है, और यहाँ पे हम नहीं टाइप करते, राइट, जैसे कि यहाँ पे ऐड आइटम टू कार्ट, ये हम नहीं करते, यहाँ पे हमें रिड्यूसर कर देता है, रिडक्स टूल किट हेल्प कर देता है, राइट, ऑटो जनरेट करता है। तो यहाँ पर सो हम यहाँ पे एक्शंस रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि एक फंक्शन रिटर्न करेंगे, राइट। इंस्टेड ऑफ एक्शन हम एक फंक्शन रिटर्न करेंगे, और बेसिकली ये फंक्शन बॉडी है और इसको मिलेगा एक आर्गुमेंट डिस्पैच, राइट। अब यहाँ हम कोई भी एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे कोई भी एसिंक्रोनस कोड या साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली ये जो हम काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, राइट, ये रिड्यूसर से बाहर है, ये रिड्यूसर का पार्ट नहीं है, राइट। यानी कि अभी तक हम रिड्यूसर के पास नहीं पहुँचे, तो यहाँ पे हम एसिंक या साइड इफ़ेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो भी करना है, चाहे आप नोटिफिकेशन कॉल करो, चाहे ऐड कार्ड टू हैंडलर करो। सो मैं अगर ऐप जेस में जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, ये डिस्पैच कॉपी करूँगा
ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे UI एक्शन चाहिए जिसको मैं इंपोर्ट करूँगा। तो मैं ऊपर जाऊँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ पे, स्लैश, मेरा UI एक्शन मिलेगा UI स्लाइस में, राइट। सो मैं यहाँ पर UI एक्शंस को इंपोर्ट करूँगा, जिसके कारण मैं यहाँ पे एक्शन क्रिएटर को कॉल कर पाऊँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो अब मैं एक्शंस UI एक्शंस डॉट शो नोटिफिकेशन कर पाऊँगा, राइट। और ये बेसिकली क्या करेगा, एक एक्शन क्रिएट करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा, एक्शन डिले कर रहा, राइट। एक फंक्शन जो कि एक्शन को डिले करेगा, वर्क को डिले करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तुरंत कोई काम नहीं करेगा, एक फंक्शन बॉडी रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन को बॉडी को कॉल करना पड़ेगा, जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो जाके ये एक्शन होगी, यानी कि ये डिले हो रही है, राइट। यानी कोई बुला रहा है आपको तो एक बार में नहीं सुन रहे हो, आप हाँ बोल के चुप हो जा रहे हो, फिर दोबारा बुला रहे हो तो सुन रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्या मैं करूँगा, वापस जाऊँगा ऐप.js के अंदर, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको हटा दूंगा। अब मैं नीचे वाले को उठाऊंगा। सो बेसिकली ये कंप्लीट चीज़, राइट। सो मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊंगा या कट करूँगा और मैं इस कार्ट स्लाइस में जाऊँगा और इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़। अब मैं अवेट यूज़ कर रहा हूँ, और अवेट आप वहीं यूज़ कर सकते हो जो फंक्शन के आगे एसिंक या असिंक कीवर्ड लगाओ। तो मैं यहाँ पर इसके आगे, राइट, कहाँ पे, डिस्पैच, यानी कि ये जो इनर फंक्शन है इसके आगे मैं एसिंक कीवर्ड अटैच कर दूंगा, ताकि मैं इसके अंदर अवेट यूज़ करूँ। साथ ही साथ इसको क्या चाहिए, अगर मैं इसको फॉर्मेट करूँ तो साथ ही साथ इसको कार्ड की वैल्यू चाहिए जो इसको भेजना है, राइट। तो मैं इसको बाहर एक्सेप्ट करूँगा, राइट। सो सेंड कार्ड डेटा को कार्ड की वैल्यू मिलेगी जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और आपको पता है, राइट, यहाँ पे क्या क्लोजर फॉर्म होगा, मैं बाहर का पैरामीटर इनर फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट, क्लोजर के कारण, जो जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, वापस ऐप.js में जाऊँगा और जो नीचे का है लॉजिक ये भी मैं कट करूँगा, यानी जब सक्सेस हो, राइट। सो मैं इसको उठाऊँगा और वापस कार्ड स्लाइस में आऊँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे डिस्पैच कर रहा पेंडिंग, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा, यहाँ पे एरर चेक कर रहा और फिर सक्सेस, राइट। अगर एरर नहीं है तो सक्सेस आना ही चाहिए, ये चीज़। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जस्ट ऊपर एक कॉन्स्ट सेंड रिक्वेस्ट इस नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा, और ये मेरा बेसिकली एक एसिंक फंक्शन होगा क्योंकि मैं इसके अंदर अवेट कीवर्ड यूज़ करूँगा, इसीलिए एसिंक, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फेच प्लस एरर, राइट, और ये सक्सेस, ये मैं कट करूँगा यहाँ से और इसके अंदर मूव कर दूँगा, ठीक है। सो सेंड रिक्वेस्ट के अंदर क्या है, एक रिक्वेस्ट भेज रहा, दूसरा एरर चेक कर रहा, और नहीं है एरर तो सक्सेस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट को नीचे कॉल कर दूंगा, राइट। ये मैं इसलिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप देख रहे हो नेस्टेड फंक्शन हो रही है। बेसिकली ये तो नॉर्मल पैटर्न है कि एक फंक्शन रिटर्न करना है फंक्शन के अंदर, तो मैं फंक्शन बॉडी रिटर्न कर रहा। लेकिन अब मैं बेसिकली एसिंक जिस तरह काम करता है उसके लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने ये चीज़ लिखा, राइट, जो मुझे काम करवाना है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सेंड रिक्वेस्ट को यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है, ये चीज़। और थोड़ा जूम कर देता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट के आगे मैं क्या लिखूँगा, वेट, ताकि बेसिकली मुझे पता है कि सेंड रिक्वेस्ट जो फंक्शन है मेरा प्रॉमिस है। अगर मैंने अवेट नहीं लगाया तो बेसिकली क्या, अगर मैं सिर्फ ऐसे कॉल करता हूँ तो ये फंक्शन कॉल होगी और मेरा एग्जीक्यूशन नीचे चल जाएगा और बाद में रिजल्ट आएगी, राइट। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जब मेरा रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तब तक यहाँ पे रुक के फिर नीचे जाए, राइट। सो बेसिकली ये जब तक पूरा नहीं हो तब तक इससे नीचे नहीं जाए एग्जीक्यूशन, यानी कि मैं 1 by 1 परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्राइब कैच यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एरर भी हैंडल करनी है। सो यहाँ पे इसको मूव कर दूँगा इसके अंदर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कैच ब्लॉक, इसके अंदर आएगी एरर, राइट। और मुझे पता है कि ऐप.js के अंदर मैंने एरर भी हैंडलिंग की है। सो ये डिस्पैच कब होगा, जब एरर होगी तो, राइट। तो मैंने कॉपी किया और कार्ड स्लाइस के अंदर आया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली जब भी कोई इसके मेथड के अंदर एरर होगी तो सीधा कैच ब्लॉक में आएगा, राइट। ट्राई कैच हमने पढ़ा है। और बेसिकली क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर एरर आए तो ही, मतलब अगर स्टेटस ओके नहीं है तो एरर हम बेसिकली थ्रो कर रहे हैं, और अगर लेट्स से एरर नहीं है मतलब सक्सेस हुआ तो ये चल रही है, राइट। सो बेसिकली एक फंक्शन बॉडी जिसके अंदर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट प्लस एरर और सक्सेस ही कर रहा, और नीचे में ट्राई कैच करके एरर चेक कर रहा, राइट, जो भी एरर थ्रो होगा इस फंक्शन के अंदर।
सो सवाल ये है कि अब ये फंक्शन कौन रन करेगा, यानी कि जो सेंड कार्ट है मेरा, सेंड कार्ट डेटा ये फंक्शन, ये कौन रन करेगा, राइट। और आपको पता है कि जो भी ये फंक्शन रन करेगा उसको एक हमें इस फंक्शन को, जो मेरा इनर फंक्शन है, राइट, इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो कि डिस्पैच होगा। और इस डिस्पैच को यूज़ करके मैं सारा चीज़ डिस्पैच कर रहा, राइट। यानी कि एग्जांपल यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के लिए एक्शन, फिर मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा एक फंक्शन बॉडी के अंदर जो कि है सेंड रिक्वेस्ट, राइट। और ये मैं नीचे कॉल कर रहा, और फिर मैं यहाँ पे अगर सब चीज़ सही है तो सक्सेस, नहीं तो एरर। मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्पैच वाला है सक्सेस, ये क्योंकि मैं एरर नीचे हैंडल कर रहा तो मैं सक्सेस भी यहीं पे रखता हूँ। सो एक के साथ एक रहेगा, यानी कि ये सिर्फ हैंडल रिक्वेस्ट कर रहा है और एरर होगा तो थ्रो करेगा। ट्राई कैच में सब कुछ सही है तो ये चलेगा और एक्शन डिस्पैच हो जाएगी, नहीं तो एरर में आ जाएगा, राइट, एरर ब्लॉक में आएगा। अब इस फंक्शन को जो कॉल करेगा वो कौन है, बेसिकली तुरंत हम देखने वाले, लेकिन हम जस्ट इसको ऐप जेस के अंदर जाएंगे और ये जो चीज़ है मैं हटा दूंगा एग्जिस्टिंग वाली, ठीक है। ये सारी चीज़ ये भी हटा देंगे, इसको रखेंगे लेकिन बाकी हटा देंगे। यहाँ पे डिस्पैच नहीं कर रहे तो डिस्पैच हटा देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम फ्यूचर में डिस्पैच करने वाले तो मैं इसको वापस रखूँगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने डिस्पैच यहाँ क्यों रखा। जाहिर सी बात है, मैं जो कार्ड स्लाइस के अंदर फंक्शन बनाया मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, ये। और मैं ऐप जेस के अंदर जाऊँगा और इसको इंपोर्ट करूँगा। पहले अब यूआई एक्शन हम हटा देंगे क्योंकि यूआई एक्शन कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे, राइट। ये ऑलरेडी हमने शिफ्ट कर दिया कार्ड स्लाइस में, राइट। सो हमने यूआई एक्शन इंपोर्ट किया कार्ड स्लाइस में और हम यहाँ एक्शन जनरेट कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, राइट। अब ऐप जेस में जाऊँगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा क्या, जो मेरा फंक्शन का नाम है, यानी कि यहाँ पे क्या नाम है, कार्ड सेंड कार्ड डेटा, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, राइट। तो मैं नेम्ड इंपोर्ट ही एज ए नेम्ड इंपोर्ट यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, ठीक है, स्लैश स्टोर के अंदर जाना है और कहाँ पे कार्ट हाइफन स्लाइस, इसके अंदर से मैं क्या इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करूँगा, यानी सेंड कार्ड डेटा, सेंड कार्ड डेटा, राइट। और इस फंक्शन को जो कि मेरा एक्शन क्रिएटर थंक है, राइट, क्योंकि ये फंक्शन डिलीट ये फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करेगा, राइट। और वो फंक्शन बेसिकली एक्शन डिस्पैच करने वाला है, यानी कि ये डिलीट काम करने वाला है, यानी इसमें जो पीस ऑफ कोड लिखे हैं हमने वो डिलेड रन करेगा, जो हमने बात किया था जस्ट थोड़ी देर पहले डेफिनेशन के हिसाब से। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके जस्ट नीचे, सॉरी इसके नीचे, राइट, जाकर डिस्पैच कॉल करूँगा और इस फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि मैंने इंपोर्ट किया, सेंड कार्ट डेटा, राइट। और इसके अंदर मैं कार्ट, राइट, अपने को कार्ट की वैल्यू चाहिए, राइट, जो कि हमें भेजना है सर्वर को। और यही सेंड टू कार्ट बेसिकली कहाँ जाएगा, इस ये जो कार्ट की वैल्यू सेंड टू कार्ट के पास, सेंड टू कार्ट सेंड कार्ट डेटा के पास, सेंड कार्ट डेटा के पास, ये ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट भेजने में, राइट। तो एट द एंड मैंने क्या अटैच कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। तो ये डिस्पैच अब समझ में आया क्या, ये डिस्पैच सिर्फ डिस्पैच ही नहीं करता, राइट, एक्शंस को, बल्कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है। यानी कि ये अगर डिस्पैच के अंदर कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, तो वो उसको भी ये डिस्पैच आर्गुमेंट पास करता है, राइट। इसीलिए तो हम यहाँ पर बेसिकली मेरा जो डिस्पैच फंक्शन है, राइट, इसके अंदर मैंने सेंड कार्ड डेटा कॉल किया, राइट। यानी जैसे ही मैं फंक्शन कॉल किया, या आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो एक फंक्शन बॉडी रन होगी। कौन सी फंक्शन बॉडी है मेरी, ये। सो बेसिकली यहाँ पर ये कंप्लीट फंक्शन बॉडी रन हो जाएगी, राइट। यानी कि क्योंकि ये सेंड कार्ड डेटा को अगर मैं रन करूँगा तो ये फंक्शन रिटर्न होगी, और जो ये फंक्शन रिटर्न होगी फंक्शन बॉडी, उसको डिस्पैच फंक्शन एक वैल्यू पास करेगा, राइट। और वो क्या रहेगा, डिस्पैच। और ये कौन पास करेगा, ये फंक्शन, डिस्पैच फंक्शन। और फिर हम उसी डिस्पैच को यूज़ करके यहाँ पे एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, जो भी ये सिंक काम है, राइट। इसका मतलब क्या, डिस्पैच क्या कर सकता है, ना ही एक्शन को डिस्पैच कर सकता है, प्लस एक्शन को डिस्पैच करने के साथ साथ नॉट ओनली एक्शन डिस्पैच करेगा, उसके साथ साथ ये अगर आप डिस्पैच के अंदर एक फंक्शन पास करते हो, राइट, यानी कि एक फंक्शन बॉडी, एग्जांपल ऐसे आपने फंक्शन बॉडी पास कर दिया, राइट, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ भी एक आर्गुमेंट पास करेगा, राइट, जो काइंड ऑफ डिस्पैच होगा, ठीक है। और मैं इस डिस्पैच को यूज़ करके एक्शन को डिस्पैच कर सकता हूँ, जो भी करना है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे अभी यही हो रहा है। अगर मैं वापस पेस्ट करूँ जो मैं यहाँ पे कर रहा था, अब अगर मैं अपनी यूआई पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे एज इट इज़ काम करना चाहिए, नहीं किया तो प्रॉब्लम, राइट। ये देखो सेंडिंग कार्ड,
कार्ट सेव्ड। लेट्स से मैं यहाँ पे जाऊँ, क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, फिर से सक्सेस, एक कम किया, सेंडिंग, सक्सेस। सो एग्जैक्टली काम कर रहा है सही से बिना कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, पूरी की पूरी लॉजिक उठाया और सीधा कहाँ रख दिया, बेसिकली इससे हटा देता हूँ, मैंने एक्शन क्रिएटर थंक में रख दिया, राइट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा है, एक फंक्शन बॉडी जो कि तुरंत नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक इस ये जो रिटर्न कर रहा है उसको कोई कॉल नहीं करे। रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन बॉडी। और ये कौन कॉल करने वाला है, फंक्शन बॉडी डिस्पैच करेगा। डिस्पैच कॉल करते वक्त भी इसके अंदर एक फंक्शन पास करेगा रेफरेंस, जिसको आप यूज़ करके कुछ भी डिस्पैच कर सकते हो। यानी कि मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया, राइट, सेंड डेटा करके, है ना। और मैंने क्या बोला कि भाई इसको ना कोई डेटा भेजेगा बाहर से, लेट्स से यहाँ पे कोई कार्ड का डेटा भेज रहा जो भी है, राइट। ये रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, है ना। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन रिटर्न कर रहा। अब मैं कह रहा कि यहाँ पे ना कोई डिस्पैच भेजेगा, मतलब मैंने नाम से में रखा ताकि पता चले यहाँ पे क्या हो। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कुछ भी कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्पैच कर रहा, डिस्पैच, ठीक है। और डिस्पैच में मैं इससे कुछ भी कर रहा, एग्जांपल मैं 5, ठीक है, 5 + 5 ये भेज दे रहा, ये चीज़, राइट। अगर मैं इसको रन करूँ सेंड डेटा, तो बेसिकली क्या होगा, सेंड डेटा को लेट्स से मैं कुछ भी समथिंग में डेटा भेज रहा है, एग्जांपल कार्ट में जो भी भेजना है, एग्जांपल ऑब्जेक्ट भेज दिया। मोस्टली मुझे डेटा से मतलब नहीं जो भेज रहा, ये तो बस डमी है, ठीक है। लेकिन मैं जब ये रन करता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न होता है, डिस्पैच, है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेंड डेटा, राइट। बेसिकली यहाँ पर कैसे कॉल करूँगा, यूज़ डिस्पैच कर रहा, राइट। ये क्या रिटर्न करता है, डिस्पैच। तो मुझे जो डिस्पैच फंक्शन दे रहा है, राइट, उसके अंदर मैं क्या कर रहा, सेंड डेटा को कॉल कर रहा, राइट, यही चीज़ कर रहा है ना, सेंड डेटा को। और मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा पास कर रहा, एग्जांपल अभी के लिए पास कर रहा ABC, ठीक है, जो कि मेरा कार्ट का वैल्यू आप देखोगे तो कार्ट स्लाइस के अंदर ये कार्ट भेजना है, राइट। मैं कुछ भी भेज रहा, लेकिन एट द एंड क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन। यहाँ भी क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन बॉडी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो आप देख रहे हो सेंड डेटा, राइट, ये अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो फंक्शन रिटर्न हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्पैच बेसिकली ये जो भी रिटर्न कर रहा है उसको कुछ डेटा देगा, राइट। यानी कि मैं अगर एक फंक्शन बनाऊँ फंक्शन, ठीक है, डिस्पैच नाम से, तो क्या ये फंक्शन बेसिकली एक्सेप्ट करता है, राइट। इस पर बोल रहा है कि फंक्शन का बॉडी पास करो और ये फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। और उसके बाद फंक्शन को कॉल करके जो करना है वो कर सकते हो। यानी कि मैं अगर इसके अंदर console.log पास कर दूँ, ठीक है, ये चीज़, तो क्या होगा, लेट्स से मैंने ऐसे किया, अब मैं डिस्पैच कर रहा, ठीक है, यहाँ पे, और मैं सेंड डेटा को कॉल कर रहा, कुछ भी नॉर्मल कार्ट का वैल्यू दे दिया ऐसे करके, तो क्या होगा, आप ये देखो 10 प्रिंट हो रही है, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, आप देखें, बेसिकली डिस्पैच जो कि मेरा एक फंक्शन है, राइट, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है, आप समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जैक्ट सेम पैटर्न मैंने रेप्लिकेट किया, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्पैच, ठीक है, अलग चीज़ें मैंने कंसोल लॉग किया, यहाँ पे डिस्पैच जाएगा जो एक्शन डिस्पैच करता है। लेकिन मैंने क्या किया, एग्जैक्ट मेरा थंक क्रिएटर है, राइट, सॉरी एक्शन क्रिएटर थंक है जो कि एक फंक्शन बॉडी रिटर्न कर रहा है, वहाँ पर सिंक है, लेकिन मेरा सिंक है यहाँ पे, राइट। मैंने ए सिंक कीवर्ड नहीं लगा यहाँ पे, लेकिन हाँ पैटर्न सेम बनाया मैंने। अब मैं देखो जब भी सेंड डेटा करूँगा तो मुझे एक फंक्शन बॉडी रिटर्न होगी, राइट। और यूज डिस्पैच को क्या चाहिए, एक फंक्शन बॉडी। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्पैच, राइट, और इसको चाहिए फंक्शन बॉडी, और वो फंक्शन बॉडी को रन कर देता है और कंसोल लॉग पास कर रहा है यहाँ पे, वो डिस्पैच पास करता है। अब मैं अगर डिस्पैच कॉल करूँ तो सेंड डेटा पे क्या जाएगा, कुछ भी पास करूँ, लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, एक फंक्शन बॉडी, राइट, ये। और अब मैं डिस्पैच यानी डिस्पैच के अंदर ये जो भी फंक्शन बॉडी जा रहा है, इसको रन होने के बाद जो रिटर्न होगा ये यहाँ पे जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये फंक्शन बॉडी रन होगी। जब फंक्शन बॉडी रन होगी तो मैं उसको console.log पास कर रहा, यानी कि ये डिस्पैच मेरा क्या जाएगा, console.log, राइट। ये आर्गूमेंट क्या जा रहा है, एज अ console.log। तो मैं console.log पे अगर 5 + 5 पास करूँ तो मेरा प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 10 आया, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है, बेसिकली एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे पास करते, एक कंप्लीट पैटर्न है। ये हर फ्रेमवर्क में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमने ये समझ लिया तो बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में आई। बेसिकली कैसे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे यही किया है, राइट। और एग्जैक्टली यहाँ पे रिएक्ट भी यही कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करने वाले, यानी कि हम जो डेटा सेव कर रहे हैं यहाँ पर ये यूआई में दिखाने वाले जब हम पेज लोड करें, क्योंकि मेरा कार्ट एम्प्टी हो जाती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।